जय माता महाकाली। नवरात्र के पावन अवसर पर पवित्र दिनों में टर्निंग भारत के समस्त दर्शकों को और उनके मैनेजमेंट टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मैंने गुरुजी से नवरात्रि का महत्व पूछा था, तो उन्होंने जो मुझे बताया कि नवरात्रि के दिनों में हमारी जो 9 देवियां हैं, ये सभी अलग अलग शक्तिपुंज से पोषित हैं। इनकी एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में ये जो 9 देवियां हैं, ये अपने भक्तों की भक्ति के बारे में चर्चा करती हैं और उनके जीवन में आशीष हो, इसके लिए आपस में वार्तालाप करती हैं और अपने आशीर्वाद से उन्हें अनुग्रहित करती हैं। नवरात्रि के दिनों में जो सर्वोच्च महत्ता है वो माँ के नाम की है। ये समस्त जीव जगत जो है ये भगवान के माँ रूपी आशीर्वाद से पोषित है। तो इन विशेष दिनों में सभी लोगों को अपनी माँ, अपने माता पिता, विशेषकर माँ, इनको प्रसन्न रखने की कोशिश करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो हमारी 9 देवियां हैं, ये समस्त जितनी भी स्त्री शक्तियां हैं, मातृ शक्तियां हैं, ये किसी न किसी 9 देवियों में से किसी न किसी को अंश रूप में उनका अंश उनके अंदर होता है और उस अंश से वो गरिमामय होती हैं। तो अपनी माँ का विशेष ध्यान दीजिए, अपनी माँ की सेवा कीजिए। इन नवरात्र के दिनों में निश्चित रूप से माँ भगवती, माता महाकाली, समस्त देवी शक्तियाँ आपके साथ होंगी और निश्चित रूप से आपके जीवन का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। भगवान ने भी माँ की महत्ता को अलग अलग समय में प्रदर्शित किया है। जैसे भगवान ने माता सबरी को 2 बार बहन बोला, 2 बार माँ बोला। कश्यप अदिति ऋषि थे, उनकी पत्नी अदिति थी, जिन्होंने बहुत घनघोर तप किया था, मतलब अद्वितीय तप किया था। उनके बाद ऐसा तप कोई कर नहीं पाया। वहाँ पर भी भगवान ने अदिति को कहा था कि मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। कि हे माँ, जो आपका विवेक है ये अद्वितीय है, मैचलेस है, और ये मेरा अनुग्रह होगा और ये विवेक कभी नष्ट नहीं होगा। ये सदैव आपके अंदर संजीव रहेगा, संजीदा रहेगा और जीवित रहेगा। तप करना उचित है, व्रत करना उचित है। जब हम किसी भी ऐसी चीज़ का परित्याग करते हैं जिसको करने से किसी का दिल दुखे, किसी को किसी भी तरह की यातना हो, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, तो ऐसी चीज़ों से अगर हम अपने आप को संकल्पित करते हैं नवरात्र के दिनों में, अपनी माँ को साक्षी मानकर, 9 देवियों को साक्षी मानकर, तो ये 9 देवियों का जो अनुग्रह है वो आपके ऊपर अवश्य होगा। जैसे झूठ ना बोलना कि भाई अब हम झूठ माता जी को साक्षी मानकर नहीं बोलेंगे, या हम क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध ना करना, इसका संकल्प लेना, या ऐसा संकल्प लेना कि अब हम कभी किसी जीव को तकलीफ नहीं देंगे, या हम ये संकल्प लेते हैं कि अब आज के बाद जो भी जीव मुझे तकलीफ में मिलेगा तो हम उसकी सेवा अवश्य करेंगे, हम उसकी सहायता करेंगे। सपोज दैट कोई कुतिया है, अब वो हम बहुत सारी कुतियाँ हैं, उनके बच्चे होते हैं और वो कुतियाँ हमको दिन में 10 बार दिखती हैं आते जाते। एक्चुअली वो फालतू नहीं घूम रही हैं, उन्हें अपने 4, 5, 6, 7, 8 बच्चों को दूध पिलाना होता है और उनको दूध पिलाने के लिए वो अपने भोजन के लिए निकलती हैं, जो हम इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं।
हम उसकी ज़रूरत को नहीं समझते हैं और हम उसको कभी कभी डंडा या ईंटा मार के भगा देते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है, पापमय है। तो विशेषकर नवरात्रि के दिनों में इन कार्यों को करने से बचिए। और बोध तो सभी को होता है, लेकिन हम उसको क्रियाशील कैसे करें। जैसे तो सभी को पता है भाई कुतिया है, उसके बच्चे हैं और वो खाने के लिए घूम रही है। हमने सिर्फ उसके अंदर एक जानवर देखा, हमने उसके अंदर एक माँ नहीं देखा। नवरात्रि के दिनों में विशेषकर ऐसी दुविधाओं से बाहर रहिएगा, अपने को बाहर रखने की कोशिश करिए। उस माँ की व्यवस्था को समझिएगा कि जो अपने बच्चों की भूख को मिटाने के लिए, अपना पोषण करने के लिए वो भोजन ढूंढ रही है। तो हो सके तो उनको मदद करिए। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो जानवरों की देखभाल कर रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम माँ की मदद करते हैं और अपरोक्ष रूप से हम भगवान की मदद करते हैं। ईश्वर कभी भी आप कोई अच्छा काम, किसी के पोषण की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, भले आपके बच्चे हों या जानवर के बच्चे हों, अगर हम कहीं से भी सहाय होते हैं तो निश्चित रूप से ये भगवान का कार्य है। भगवान सबको, किसी को भूखा नहीं देखना चाहते। भगवान ने पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ इस सृष्टि को सौंपा है और अगर उसमें हम अपना अंशदान भी करते हैं तो निश्चित रूप से मातृ रूपी जो शक्तिपुंज है, जो शक्ति है, वो अपने उच्चतम स्तर पे जाके आपको अनुग्रहित करेगी, आपको अपने आशीष, अपनी शक्ति से अभिषिंचित करेगी। नवरात्र के इस आने वाले दिनों में, नवरात्र के 9 दिनों की मैं शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों को और ये आशा करता हूं कि आप लोग अपनी माता जी की सेवा करेंगे, मातृ शक्ति की सेवा करेंगे, मातृ शक्ति को अपनी तरफ से कोई तकलीफ नहीं देंगे और माता जी का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद आप पे बने और बना रहे। वापस टर्निंग भारत की मैनेजमेंट टीम को, बैक ऑफिस को, दर्शकों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती, माता महाकाली अपने प्रकाश से आपका जीवन प्रकाशमय करें, आपको अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें, आपके आने वाले दुखों को, कष्टों को, तकलीफ़ों को उनका निवारण करें। जय माता महाकाली।